जी हरिद्वार से आया हूँ अपने लीडर के लिए, मोहब्बत और दिलो जान के लिए। और उन जालिमों को मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे बैरिस्टर साहब पे उंगली उठाते हैं और हमला करते हैं, फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। को तो बीजेपी रोकने के लिए भेजा गया, आप तो बीजेपी रोकने के काम आते, तो बीजेपी क्यों नहीं रोक रहे हैं इस बार? ये लाइफ टाइम टेंडर हमारा नाम ही है, हम उसको रोक कर करेंगे क्या? क्यों रोकें हम उसको? ना हमारे से जीतती है वो, ना हमारे से हारेगी। जब तक हिंदू उससे नहीं कटता तब तक वो हारती नहीं। ये खाली टेंडर लेकर के इसको हराएंगे, दुश्मनी मोल खरीद रहे हैं मुझसे। जब तक ये हमारे पास टेंडर है ना कि हम भाजपा हरानी है, तो हम खाली दुश्मनी खरीदेंगे और वो हारेगी नहीं हमारे से। हम खुद लड़कर ही 70 सीट हम अकेले जीतते हैं, और हम 23 भी हमारे नहीं है। वो अगर ये मसूद अख्तर था तो ये मसूद गांधी था, या कोई या उमर खान जीतेगा तो वो उमर यादव है। वो बात उनकी मानेगा, पहले हमारी मानने का ही नहीं। अब उनको टिकट दिया गया है तो उससे जो है कितनी मजबूती आएगी देवबंद में? वो तो पूरे भारत की शान है और लोग बाग जो है उनके नाम पर जान देने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह हमारा कैंडिडेट सबसे ज़बरदस्त फाइट में है और ज़बरदस्त तरीके से वो जीत हासिल कर रहे हैं, जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि अचानक से उमर मदनी आए, उन्होंने ग्राउंड पे कुछ था नहीं और अचानक से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उससे जो है AIMIM को वोट नहीं मिलेगा। नहीं, मुस्लिम समाज के दिलो दिमाग में एक दारुल उलूम के उलेमा इकराम की एक ज़बरदस्त मोहब्बत है। वो जब भी खड़े हो जाएं, जहां खड़े हो जाएं, तमाम मुस्लिम जगत उनके पीछे चलने का काम करता है। और इंशाअल्लाह एक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं और सबसे बेहतर वोटों से हमारी सहारनपुर से सीट निकलने का काम करेंगे। उमर मदनी साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुर्रम अली है। क्या नाम? खुर्रम अली। खुर्रम अली। वोट देंगे ओवैसी साहब को या सिर्फ सुनने आए हैं? जी बिल्कुल, वोट भी देंगे, सपोर्ट भी देंगे इंशाअल्लाह। क्यों वोट देंगे? आप हमें बताइए कि हमारे वोट आज तक लिए गए, हम लोगों को किसी चीज़ का कोई काम मुसलमान कौम का नहीं किया गया है, किसी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी गई है, तो हम लोग अपनी हिस्सेदारी के लिए अपना वोट देंगे। क्या यहाँ पे जो मुस्लिम क़यादत है, जो कहा जाता है, क्या उसने आपकी हिस्सेदारी नहीं दी? कि क्या आप समझा नहीं? मैं यहाँ पर मुस्लिम क़यादत कहा जाता है, कुछ लीडर हैं, उनको कहा जाता है ये मुस्लिमों की आवाज़ है, क्या उन्होंने आपका काम नहीं किया? कोई हमारा काम नहीं किया किसी ने। हमारा काम सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे हक की आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे लिए खड़े हो रहे हैं, हमारे लिए लड़ रहे हैं, और उन पर ही गोलियां चलाई जा रही है, तो हम वोट उन्हीं को देंगे। क्या नाम है आपका? सुफियान। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फराबाद। क्या कहना चाहेंगे ओवैसी आ रहे हैं आज? इंशाल्लाह हम देखने के लिए आए और सुनने के लिए आए और इंशाल्लाह सपोर्ट भी करेंगे। वोट क्यों देंगे ओवैसी को? वोट अच्छे लीडर है इसलिए वोट दिया गया। हम बहुत अच्छे लीडर है। सब अखिलेश यादव अच्छे नहीं है? नहीं है, अच्छे नहीं है। हाँ। बिल्कुल नहीं अच्छे है। ये क्या नाम इसके, असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छे लीडर है, इसलिए हम वोट देना चाहते हैं इनको और सुनना चाहते हैं। इतनी दूर से सुनने के लिए आए हम यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलमान हुसैन हरिद्वारी। जी हरिद्वार से आया हूँ अपने लीडर के लिए, मोहब्बत और दिलो जान के लिए। और उन जालिमों को मैं कहना चाहता हूँ जो हमारे बैरिस्टर साहब पे उंगली उठाते हैं और हमला करते हैं, फानूस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बस मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूँ, बाकी और कुछ नहीं। हमारे बैरिस्टर इतने काबिल तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। हरिद्वार से इतनी दूर ओवैसी की चाहना है, मोहब्बत है, और हम तो कोशिश करते हैं और बैरिस्टर साहब से भी कहते हैं कि बैरिस्टर साहब हरिद्वार जिले में भी अपनी कायद को मजबूत करिए और वहाँ से भी चुनाव लड़िए। हरिद्वार उत्तराखंड में, आप जहाँ से हरिद्वार से आ रहे हैं, वहाँ 4 विधानसभा सीटों पे AIMIM लड़ रही है, क्या लगता है वहाँ कुछ जीतेंगे? हमारी सीट पे असल में अभी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह जिस वक्त भी हमारी सीट पे ओवैसी साहब की उससे मतलब कोई भी कैंडिडेट आता है, इंशाल्लाह मजबूत करके भेजेंगे, जिता के भेजेंगे। कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? और कोई सबको वोट दे के देख लिया हमने, हम किसी को वोट नहीं देंगे। अब हम जाग चुके हैं, अब तक हमें डुबा रखा था और दबा रखा था, अब हम दबने और डूबने वाले इंसान नहीं है। बैरिस्टर साहब ने हमारी आंखें खोल दी है। पैसों में तो नहीं आया? पैसों को क्या मकसद है, एक अन्ना नहीं लेने के हम इंशाल्लाह जान भी, माल भी, वोट भी, नोट भी सब कुर्बान करेंगे, इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे ओवैसी साहब के लिए, क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी है। अब
हमारे सब आंखों पे पर्दा डाल रखा था, सब नेताओं ने, हर पार्टी ने। अच्छा, आप हरिद्वार से अभी धर्म संसद हुई थी, वहाँ पर जो है असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज़ उठाई। आपके कांग्रेस के नेता हैं, हरीश रावत है, कांग्रेस के पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं बोले, क्या मानते हैं आप? अब ये तो इसलिए नहीं बोले ना, क्योंकि ये सिर्फ एक सिक्के के सभी सारे एक पहलू हैं। चाहे वो ओवैसी साहब के लिए मतलब कोई अच्छे विचार नहीं है, मुसलमानों की बात नहीं मैं करूँगा। ये सब नेता सिर्फ दबे कुचले हर इंसान को मतलब दबाने के चक्कर में लगे पड़े हैं, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, कोई भी हो। और वैसे साहब को बहुत से आदमी कहते हैं कि मतलब ये बीजेपी के एजेंट हैं। मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि जो हमला करने वाले हैं वे भी बीजेपी के कुछ आदमी हैं। हाँ, चलो, हाँ, बात तक या जो है पार्टी देख रही है, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे उत्तराखंड में AIMIM के लिए? इंशाल्लाह जहाँ पे भी अपनी पूरी अच्छी तरह से मजबूती के साथ लड़े, इंशाल्लाह सपोर्ट करना ये अवाम का काम है। और अवाम अभी इतनी अंधी नहीं रही कि जितनी पहले थी, और अंधी अवाम नहीं थी, अवाम को कर रखा था, लेकिन उनको जगाने वाले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अब हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर पहले हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी लड़े, गुजरात में भी, अल्लाह ने कामयाबी अता की है। और इंशाल्लाह उत्तराखंड के अंदर भी और यूपी के अंदर भी इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। क्या आप वहाँ पर उत्तराखंड में काजी निजामुद्दीन हैं या और मुस्लिम लीडर हैं, क्या वो आपके रहनुमा नहीं है? रहनुमा है, लेकिन हमारा कहने का मकसद और मानशा ये है कि मैं और पार्टियों के नीचे दबाव में है। क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई संसद में कोई बात उठी है तो उसमें अगर जो किसी ने सवाल उठाया है, वो चाहे मुसलमान का हो या मतलब दबे कुचले इंसान का हो, वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और इम्तियाज जलील साहब ने आवाज़ बुलंद की, नहीं तो बाकी और सांसद थे सब एक दूसरे के नीचे दबाव में हैं, वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान, कहाँ से आए हैं? गांव सोमली। सोमली से आए, सपा को वोट देंगे? नहीं, और किसको? ओवैसी को। ओवैसी को वोट जी। देंगे? क्यों? देखो, ये आज हक इंसाफ की बात कर रहा है, संविधान के दायरे की बात कर रहा है, और कोई पार्टी इसकी बात नहीं करती। अखिलेश यादव नहीं कर रहे? नहीं, बात नहीं कर रहा। अखिलेश यादव तो कुछ भी बात नहीं कर रहा। अखिलेश यादव के तो टाइम में जो है गुंडागर्दी बेतहाशा है। और इमरान मसूद? इमरान मसूद तो आज भीख मांगता फिर रहा दर दर की। उसे हमने कहा कि भाई मजलिस में आइए, कुर्सी पर बैठिए, अपने हाथ से टिकट बांटिए, लेकिन वो नहीं चाहते, वो अपनी तिजोरी के पीछे हैं। टिकट बांटना क्यों नहीं चाहते हैं ये? वो टिकट बांटना क्यों नहीं चाहते? बस वो उनकी तिजोरी नहीं भर पाती ना यहाँ से। अब वहाँ से उन्हें जो है कुछ अपना जो है लॉलीपॉप अपना दे दिया गया, उन्हें कह दिया कि तुम आगे से जो है MP का चुनाव लड़ा देंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं। हाजी फजलुर रहमान? हाजी फजलुर रहमान, देखो हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो अपनी जगह पे सही हैं, वो अपनी एक जगह पे बैठे हुए वो सही हैं, बाकी के बाकी सब दल्ले हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। कहाँ से आए हैं? एक शेर अर्ज करता हूँ, जिन लोगों की कार रही, जिन लोगों का घर बहा, जिन लोगों के घरों का नुकसान, चलो इतना तुम उनसे। शकील अहमद, चंद्रौली गाँव मेरा। चंद्रौली से। क्या कहना चाहेंगे ओवैसी आ रहे हैं? नहीं, ओवैसी आ रहे तो अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, और आना चाहिए। अपनी लीडरशिप के बगैर कुछ नहीं होगा बिल्कुल भी। ये जो दूसरे नेता हैं सपा बसपा के, वो नेता नहीं है, वो काले तितर हैं। अच्छा, काले तितर हैं, कौम को कटवाने काम करने जैसे शिकारी करते हैं, और वो मिट्ठू तोते हैं। जो उनको उनका मालिक लुटाता है वही बोलते हैं, उससे फालतू बोलते हैं। वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, बड़ा धोखा है हमारे साथ। वो अकेले माल चीर रहे हैं, कौम कटवा रहे हैं बिना अपने क़यादत के। कोई भी बिरादरी, हिंदुओं को अपनी अलग अलग बिरादरियों को अपनी पार्टी बनानी पड़ गई, क्योंकि उनको हक नहीं मिल पा रहा अपना, तो हमें कौन देगा? तो आपको तो बीजेपी रोकने के लिए भेजा गया, आप तो बीजेपी रोकने के काम आते, तो बीजेपी क्यों नहीं रोक रहे हैं इस बार? ये लाइफ टाइम टेंडर हमारा नाम ही है, हम उसको रोक कर करेंगे क्या? क्यों रोकें हम उसको? ना हमारे से जीतती है वो, ना हमारे से हारेगी। जब तक हिंदू उससे नहीं कटता तब तक वो हारती नहीं। ये खाली टेंडर लेकर के इसको हराएंगे, दुश्मनी मोल खरीद रहे हैं मुझसे। जब तक ये हमारे पास टेंडर है ना कि हम भाजपा हरानी है, तो हम खाली दुश्मनी खरीदेंगे और वो हारेगी नहीं हमारे से। हम खुद लड़कर ही 70 सीट हम अकेले जीतते हैं,
और हम 23 और 23 भी हमारे नहीं है वो। अगर ये मसूद अख्तर था तो ये मसूद गांधी था, या कोई या उमर खान जीतेगा तो वो उमर यादव है। वो बात उनकी माने, पहले हमारी मानने का ही नहीं। जीतते मुसलमान के वोट से हैं, लेकिन MP MLA वो सपा बसपा कांग्रेस के हैं, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। और जब तक हम अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे तो हम बर्बाद होते रहेंगे। अब लड़ लो फिर लड़ लो। जी शेर सुन। बदल के रख देंगे फिजाए ज़माने की, बदल के रख देंगे फिजाए ज़माने की, हमें भी जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की।